नमस्कार। आप सभी को राम राम। साथियों, अभी एक मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ और नीट की एग्ज़ाम एनटीए ने रद्द कर दी। अभी ये मुद्दा काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी। और इसमें जो एक चिंताजनक बात है वो एक प्रायोजित सुनियोजित षड्यंत्र जो किया जा रहा है वो ये है कि एजुकेशन हब सीकर को बदनाम करो। कोई बाहर वाला करे तो समझ में भी आता है कि कोई अपनी दुकान चलाने के चक्कर में सीकर को कर रहा होगा, लेकिन ये दुख इस बात का है कि ये काम हमारे ही सीकर के भाई कर रहे हैं ज़्यादा। सबके अपने अपने कारण होंगे, लेकिन ये काम बिना सोचे समझे किया जा रहा है कि इसका दूरगामी नुकसान क्या है, वर्तमान नुकसान क्या है। नीट के पेपर लीक हुआ है, दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको कठोर सजा दी जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई किसी को संदेह नहीं है। सरकार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन हम लोग जो घर बैठे हैं अपने अपने दिमाग से जो तुक्के बिठा रहे हैं और फिर पोस्ट डाल दी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे कि ये है सीकर और अपन सीकर वाले ही कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है मित्रों। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से बना है अपना ये एजुकेशन हब सीकर। 30-40 साल की कठिन तपस्या लगी है लोगों की, तब जाके ये सीकर खड़ा हुआ है और आज ग्रोथ हुई है, यहाँ तक आए। हो सकता है किसी की जलन हो, किसी से फलाने से हमें जलन हो, लेकिन उस जलन की वजह से हम सीकर को बदनाम करें, ये तो उचित नहीं है यार। अगर किसी से जलन है तो उससे बड़ा बन के दिखाओ, उससे कंपटीशन करो, उससे बड़ा सिस्टम खड़ा करो और बोलो देख मैंने बड़ा कर लिया तेरे से। जलन वैसे ही निकालो ना। सीकर को बदनाम करके जलन कैसे मिटेगी आपकी? मुझे तो नहीं लगता मिटेगी, बल्कि आप खुद जलोगे और अंदर अंदर कुढ़ोगे। इसलिए मित्रों, निवेदन है, ऐसा मत करो। 3 दिन से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं एजुकेशन हब सीकर है, ये चीट हब है, इसलिए बना है, इस तरीके से बना है, ये तो पेपर लीक कर करके बना है। अरे सीकर में पेपर लीक थोड़ी हुआ है भाई, पूरे भारत में लीक हुआ और वहाँ से घूमते घूमते लास्ट में सीकर आ गया। अब सीकर एजुकेशन हब है तो, और कुछ लोग उसमें बहुत अच्छे स्थापित हैं, तो ये उन लोगों को नहीं पच रही जो मतलब उस व्यवस्था में सेटल नहीं है, उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जलन निकालेंगे कि फलाने से जलन है, इसके खिलाफ 5 पोस्ट डाल दो। अरे मन की भड़ास तो निकल गई आपकी, लेकिन फायदा क्या हुआ? नाम तो सीकर का ही बदनाम कर रहे हो। अभी 2 दिन से एक ट्रेंड चला रखा है कि सीकर में सीएलसी कोचिंग वाले श्रवण जी चौधरी, उनको टारगेट कर रखा है। क्यों? वो भाजपा से हैं, उन्होंने भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ लिया, तो उनको टारगेट कर लो। अरे भाई, वो राजनीति अपनी जगह कर रहा है, लेकिन सीएलसी अपनी अलग व्यवस्था चल रही है। उसको पेपर लीक करना होता तो ये इतने संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो वो पेपर लीक करके ही बन जाते। उनकी 30-40 साल की तपस्या भी तो देखो, किस संघर्ष से उन्होंने सीएलसी को सीएलसी बनाया है। एक दिन में नहीं बनी है सीएलसी, बहुत कड़ी मेहनत से बनी है। कभी बास में बैठ के उनको पूछो। और एक चीज़ और बताता हूँ, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है ना, वो मुझे नहीं जानते। मैं उनको जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे समझ में आ रहा है ये नुकसान कहीं ना कहीं सीकर को ही कर रहे हैं अपने लोग। ऐसा मत करो। हो सकता है आपकी सही सीएलसी से जलन हो, श्रवण जी से जलन हो, तो आप उनसे बड़ा व्यवसाय बना के दिखाओ, वैसा ही बड़ा एजुकेशन हब बना के दिखाओ। उनको बदनाम करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो सही है तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप लोग सीकर का बहुत कुछ बिगाड़ लोगे। भूल गए आप लोग 20 साल पहले कोटा जाते थे पढ़ने, बच्चे कितने परेशान होते थे। आज घर में आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो हजम नहीं हो रही कि यहाँ क्यों हो रही है, फलाना क्यों आगे बढ़ रहा है। अरे फलाना अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है भाई, तुम भी बढ़ो, तुम्हें कोई मना थोड़ी कर रहा है। किसी को किसी ने मना नहीं किया, उनको भी मना नहीं किया, उन्होंने अपनी मेहनत लगन से खड़े हुए आज आगे बढ़े हैं।
तो ये आलतू फालतू पोस्ट करके उसने ये कर दिया, फालतू में कुछ भी हासिल नहीं होना। आज सीकर में एजुकेशन हब को, एजुकेशन को साइड में कर दो तो अपने सीकर में कुछ नहीं था। किस चीज़ की ग्रोथ हुई सीकर में? एजुकेशन की ग्रोथ हुई। आज सीकर का जो विस्तार हो रहा है वो एजुकेशन की वजह से हो रहा है। हरियाणा पंजाब तक के लोग सीकर में रह रहे हैं आज। किस लिए? अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। उनको यहाँ उम्मीद दिखी है, होप दिखा है, और उनकी उम्मीदें पूरी भी हो रही हैं। अब किसी बेईमान व्यक्ति ने अगर पेपर लीक किया है तो उसको सीकर का दोष थोड़ी है यारो। जिसने किया है उसको सजा मिलेगी। आंदोलन कर रहे हैं, करो, आंदोलन करना हक है, लेकिन सीकर का नाम मत लो। शहर कोई पेपर लीक थोड़ी करता है। सीकर में ये हो गया, सीकर में वो हो गया, ऐसे मत करो, नुकसान कर रहे हो अपना। श्रवण जी अपनी मेहनत से आगे बढ़े। सीकर वालों को पता है कि वो व्यक्ति बेईमान नहीं है, मेहनत से आगे आया है। हो सकता है आपको किसी वजह से उनसे जलन हो, तो कंपटीशन करके निकालो ना। ऐसी गलतियां मत करो जिससे अपने ही, मतलब ये पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं है। आप तो कुल्हाड़ी पे पांव मार रहे हो जाके सीकर के लिए। तो उम्मीद करूंगा भाई विचार जरूर करेंगे सभी भाई इस बात पे। राम राम।